कुमार ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। हरीम नासिर के साथ मुलाकात करने के लिए चली जाती है। ये उम्मीद लगाकर जाती है कि नासिर सारी की सारी वीडियोस डिलीट कर देगा जैसे मैं उसे पैसे दूंगी, लेकिन उसे इस बात का नहीं पता कि जिस वक्त वो पैसे दे रही होगी तो उस वक्त ही इसकी नई वीडियोस बन जाएंगी और इसके लिए अब आगे जाकर कौन सी मुश्किलात खड़ी हो सकती है। अगर नासिर ये सारे के सारे सबूत फैज के सामने रखते हैं तो क्या फैज नासिर की बातों में आकर हरीम को छोड़ सकते हैं? फैज के वालिदैन कौन सी बड़ी चाल चलने वाले हैं? हरीम के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं? काफी टाइम के बाद अपनी माँ के पास आता है मुलाकात करने के लिए। जैसी माँ का मूड ऑफ देखता है तो इससे सारी वजह पूछता है और जान भी जाता है, इसे इस बात का पता भी है कि मेरी जो माँ है वो किस वजह से नाराज है या फैज के कौन से फैसले पे बता रही है। रेहान आकर हौसला देने की कोशिश करता है और समझाता और कहता है कि माँ जी जो कुछ भी होना था हो चुका है, अब आप हौसला करें, हम कोई ना कोई नई गेम डालने की कोशिश करते हैं। जब माँ से बातें सुनती है तो वो रेहान को कहती कि बेटा मैं इस बात पे जो वो ज़रूर जानती हूँ अच्छे तरीके से कि फैज ने जो जज्बात में आकर फैसला किया है वो खुद ही इस फैसले पे आगे जाकर पछताएगा और ख़ानदान की जो इज्जत होगी वो भी बदनाम होगी फैज के इस फैसले पे। तो रेहान ये बातें सुनते तो अपनी माँ को कहता है कि माँ जी चलो जो होना था हो चुका है, लेकिन अब हर सूरत में फैज को हरीम से दूर करना होगा और दूर करने के बाद फैज को अपनी तरफ लाना होगा। ऐसी कोई हम गेम डालें ताकि फैज हरीम के साथ नफरत करना शुरू कर दे। अब रेहान का जो एक मकसद होता है या रेहान का जो एक इशारा होता है वो अपनी माँ को इस हिसाब से दे रहा होता है कि भाई हम कोई ना कोई हरीम के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाएं जो कोई ऐसे सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करें ताकि फैज जो है वो हमारी बातों में आकर हरीम के साथ नफरत करना शुरू कर दे। फैज अब किसी की भी बातें नहीं मानता, लेकिन ऐसा ऐसा आगे जाकर जब फैज के सामने सबूत आएंगे कि ये आज भी नासिर के साथ मुलाकात करती है तो फिर हो सकता है कि फैज जो है वो हरीम के साथ नफरत करे। हरीम के वालिदैन की जैसी हालत ख़राब होती है फैज इनकी केयर करता है, जितना भी पैसा होता है फैज सारा लगाता है। हरीम को अंदर से तकलीफ भी होती है कि यार देखिए कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, नासिर के साथ मैं मुलाकात ना करती तो आज मुझे किसी किस्म की कोई भी टेंशन ना होती और मैं फैज के साथ खुशी के साथ रह रही होती। जहाँ पर बेचारी देखती है सामने सारा सीन तो उसे अंदर से तकलीफ होती है। जैसे घर आती है तो इससे बार बार नासिर की कॉलें आती हैं क्योंकि नासिर से ब्लैकमेल करता है कि भाई अगर तू मेरे साथ मुलाकात नहीं करेगी या पैसों की भी डिमांड कर सकते हैं कि अगर मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी जो वीडियोस होंगी ये फैज को भेज दूंगा और तुम्हारे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। हरीम अंदर से सोचती है और वो सोचने भी मजबूर हो जाती है कि यार अब इस शिकारी इंसान से मैं कैसे जान छुड़ाऊं ताकि इसका मैं शिकार ना बन पाऊं। मुझे क्या फैज को सब कुछ बताना होगा? बाद में सोचती कि चलो ठीक है मैं फिलहाल फैज को नहीं बताती और मैं सबसे पहले काम करती हूँ कि मैं नासिर से वीडियोस डिलीट करवाती हूँ। उसके बाद जो होगा अगला कदम मैं उठाऊंगी और मैं खुलकर सबको फैज को बता दूंगी। और यहीं पर सबसे जो बड़ी गलती है वो हरीम कर रही है। हरीम को चाहिए कि इसी जगह पर ये फैज को सब कुछ बता दे ताकि फैज किसी की बातों के ऊपर ना यकीन करे, वो हरीम का साथ देने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन हरीम गलती कर देती है और इतने में नासिर की कॉल आ जाती है। नासिर के साथ बात करती है, उससे कहती है कि नासिर ठीक है तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप क्या मांगना चाहते हैं? तो नासिर पैसों की डिमांड भी कर सकता है। तो आगे से जब वो हरीम कहती है कि चलो मैं आपको सारी आपकी उम्मीदें होंगी वो पूरी कर दूंगी, लेकिन आपको मेरी वीडियोस पुरानी जितनी भी आपके पास है सारी की सारी डिलीट करनी होगी। नासिर कहते हैं कि आपकी शर्त मुझे मंजूर है लेकिन अपना थोड़ा सा प्यारा सा ऐना, अपना प्यारा सा मुखरा तो हमें दिखा दो। तो हरीम कहती है कि चलो मुझे बताओ किस टाइम कौन सी जगह, सारी इनकी जो लोकेशन होती है आपस में फाइनल हो जाती है, इनकी डेट भी फाइनल हो जाती है और हरीम घर वालों को झूठ बोलकर वहां पर नासिर के साथ मुलाकात करने के लिए चली जाती है। पीछे से रेहान आता है और आकर फैज को समझाने की कोशिश करता और कहते हैं कि भाई तुमने जो है वो हरीम को हासिल करना था हासिल कर लिया है, तुम्हारे पास आना चाहती थी वो आ चुकी है, अब तुम खुश हो। लेकिन जिस हिसाब से तुम उसे जो है एक मर्तबा एक मकाम देते आ रहे हो और माँ जी के सामने जब वो उसकी सैड करते हो उसकी वकालत करते हो तो माँ को ऐसा महसूस होता है कि तुम उसे डिसअपॉइंट कर रहे हो। ये चीज़ें तुम्हें नहीं करनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में तुम्हें जो वो खास तौर पर ख्याल करना चाहिए। अब रेहान अपने हिसाब से बातें ठीक कह रहे हैं लेकिन फैज की माँ का भी तो रवैया देखे ना कि वो किस हिसाब से हरीम के ऊपर गुस्सा करती है या किस हिसाब से उसे बार बार ताने देती है, थर्ड क्लास की लड़की समझती है। तो ये चीज़ें फैज से बर्दाश्त तो नहीं होंगी। चलो ठीक है वो गरीब खानदान की थी, उसके पास इतना पैसा नहीं था, जायदाद नहीं थी, लेकिन अब तो वो फैज की बीवी बन चुकी है ना। अब तुम्हें चाहिए कि तुम्हें एक लेवल देना चाहिए, एक मकाम देना चाहिए, लेकिन फैज की माँ ऐसा नहीं समझती।
फैज़ हो सकता है कि रेहान को कहे कि चलो ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा और मैं अपनी तरफ से ये भी कोशिश करूंगा कि मैं हरीम को भी समझा पाऊँ। हरीम सबसे पहला ये काम करती है कि उसके पास जो सोने के कंगन होते हैं ये चाहती है और जाकर चाहे वो जेवरात वाली जगह पर जाकर बेच देती है। उसे कुछ न कुछ पैसे मिल जाते हैं, बल्कि बहुत सारे पैसे मिलते हैं, क्योंकि नासिर ने पैसों की डिमांड की हुई थी। ये चाहती है नासिर के साथ मुलाकात करने के लिए और वहाँ पर जो वो जितने भी पैसे होते हैं वो नासिर के सामने रख देती है और कहती है कि नासिर ये लो पैसे, लेकिन खुदा के लिए आपके पास जो भी वीडियोस हैं वो आप मेरे सामने डिलीट कर दें। नासिर बातें सुनता है तो वो हरीम को कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, बैठो तो सही, जैसे बैठोगी उसके बाद में आपके सामने आपकी सारी वीडियोस होंगी वो डिलीट कर दूंगा। तो जहाँ पर हरीम उसके पास बैठ जाती है, उसे पैसे भी देती है और जितनी भी वीडियोस होती हैं नासिर उसके सामने सारी वीडियोस डिलीट कर देते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे जो बड़ी गलती कर रही है हरीम, यही कर रही है कि भाई मुलाकात करने के लिए चाह रही है और वीडियो उसके सामने डिलीट करवा रही है। तुम इतनी अंधी हो गई हो, तुम्हें इस बारे में ज़रा भी नॉलेज नहीं है कि भाई उसके पास और भी प्रूफ हो सकते हैं। नासिर वहाँ पर वीडियोस डिलीट कर लेता है, लेकिन जिस वक्त इन दोनों की मुलाकात हो रही होती है वहीं पर एक और वीडियोस भी इनकी बन जाती है। और कोई हो सकता है कि नासिर का बंदा हो जिस पर नासिर ने उससे कहा कि भाई थोड़े बहुत पैसे आपको दे दूंगा मैं, आपने वीडियोस बनवानी और इस तरीके से मैं फिर आगे जाकर हरीम को ब्लैकमेल कर सकता हूँ। वहाँ पर हरीम के साथ कोई छेड़छाड़ी भी कर सकता है, ऐसे हाथ साथ भी लगा सकता है, हरीम हाथ खींच सकती है या मना कर सकती है। लेकिन इस हिसाब से वीडियोस बन जाएगी कि जैसी फैज़ अगर देखता भी है कल को या उसे दिखाई भी जाती है तो फैज़ ये समझना शुरू कर देगा कि भाई हरीम मेरे साथ जो वो धोखा कर रही है, ये मेरे साथ फ्रॉड कर रही है। ना सिर्फ पैसे लेकर यहाँ से चला जाता, अब उसका सर्कट जो है वो चल पड़ा है, खूब इंजॉय करेगा लाइफ को। हरीम घर चाहती है थोड़ी सी रिलैक्स होगी कि भाई मैंने जो वो बहुत बड़ा काम कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ी गलती वो कर रही है। ये जाएगी और फैज़ के साथ हो सकता है कि बात शेयर करे, लेकिन अगर फैज़ के साथ ये बात शेयर भी नहीं करती तो आगे जाकर इसके लिए जो मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। रेहान वालों को दिखाया जा रहा है कि रेहान अपनी माँ को कहते हैं कि भाई हमें फैज़ को दूर करना पड़ेगा, तो रेहान जो है वो नासिर के साथ भी मिल सकता है, जो उसके साथ मुलाकात करके उसे पैसे वगैरह दे के वो ब्लैकमेल कर सकता है हरीम को और भी ज़्यादा, और फैज़ को कुछ ना कुछ सबूत भेज सकता है जिस पर फैज़ जो है वो ऐसा ऐसा हरीम से दूर होता जाएगा। कहानी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, लेकिन हरीम को चाहिए सबसे पहला काम ये चाहिए कि अपने हस्बैंड के साथ ये बातें शेयर करे, उसे जैसे भी करके उसे राज़ी करने की कोशिश करे कि यार ये मेरे साथ मसला चल रहा है, मुझे वो नासिर बार बार ब्लैकमेल कर रहा है, उसके पास वीडियोस हैं। तो फिर फैज़ इसकी बात को समझेगा और उसके साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा कि भाई चलो ठीक है, तुम्हारी जो गलती थी तुमने की है उस वक्त, लेकिन अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। अब इससे बात छुपा रही है, छुपकर मिलने के लिए जा रही है, तो समझो कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही है फैज़ के साथ और इसकी इसे बड़ी सजा मिल भी सकती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में दिन पर आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे हरीम जो है वो नासिर के साथ मुलाकात करने के लिए गई है, उसे पैसे देती और इसकी दूसरी वीडियोस बन जाती, तो क्या आगे जाकर नासिर इससे ब्लैकमेल कर सकते हैं? अब हरीम के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं, आगे कैसे फैज़ इससे दूर होगा, इसके वलदैन वाले कैसे मिलकर हरीम को ऐसा ऐसा फैज़ की नजरों में गिराने की कोशिश करेंगे? लास्ट भी फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।